Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 7, Monkey's Paw. This lesson is written by W. Jacobs. ये लेसन में बहुत ही सीख वाली बात बताई गई है. आप ध्यान से सुनना तो आपको कुछ सीखने भी मिलेगा. ओके? On a cold and stormy night, Mr. White and his son Herbert were playing chess in their small living room of villa. रात कैसी थी? ठंडी और हवा चल रही थी वहाँ पर. ऐसी रात में मिस्टर वाइट और उनका सन मतलब बेटा, उनका बेटा हर्बर्ट वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग चेस. वो चेस खेल रहे थे इन देयर स्मॉल लिविंग रूम ऑफ विला मतलब उनका जो बंगला था, उनका घर था, उसके छोटे से कमरे में लिविंग रूम में वो चेस खेल रहे थे. वाइल मिस्टर वाइट वॉज सिटिंग बाय द फायर, मिसिज वाइट वॉज सिटिंग बाय द फायर निटिंग एंड टॉकिंग टू देम ओकेजनली. तो मिसिज वाइट जो मिस्टर वाइट की वाइफ थी, मिसिज वाइट, वो वहाँ पर बैठी थी आग के पास, फायर के पास, और वो निटिंग मतलब गूंथना, वो गूंथ रहे थे कुछ भी अपना कपड़ा. और वो जो मिस्टर वाइट और हर्बर्ट जो चेस खेल रहे थे उनसे बात भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में. दे वर एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट नेम सर्जेंट मॉरिस who was a family friend and had been posted in India and was back after completing his tenure. तो उस दिन उनके घर एक मेहमान आने वाले थे जिनका नाम था सर्जेंट मॉरिस, जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं और उनके ख़ास दोस्त हैं, और वो अभी अभी इंडिया से वापस आए हुए हैं क्योंकि इंडिया में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो उनका काम ख़त्म हुआ है और वो इंडिया से आए हुए हैं. There he is, said Herbert. तो हर्बर्ट जो मिस्टर वाइट का बेटा है वो बोलता है वो आ गए. Hearing the gate shut loudly and heavy footstep coming to the door. जब वो दरवाजे पे आते हुए पैर के आवाज़ सुनता है और गेट का दरवाज़ा एकदम से बंद होता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो हर्बर्ट बोलता है वो आ गए. सर्जेंट मेजर मॉरिस, said Mr. White introducing him. तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलाते हैं अपने फैमिली वाले लोगों से, अपने दोस्त जो है, और उनको बताते हैं कि इनका नाम है सर्जेंट मेजर मॉरिस. मिस्टर वाइट वेलकम्ड मॉरिस एंड ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक. तो मिस्टर वाइट ने उन्हें वेलकम किया, उनका स्वागत किया और उनको ड्रिंक भी, उनको कुछ पीने के लिए ऑफ़र किया. द फैमिली वॉज मेस्मराइज्ड बाय मॉरिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया. और जब मॉरिस, जो सर्जेंट मॉरिस थे, उन्होंने इंडिया के बारे में इतना कुछ बताया तो जो फैमिली थी वो चौकन्नी रह गई कि इंडिया ऐसा भी हो सकता है. आई हैड लाइक टू गो टू इंडिया माई सेल्फ, सेड द ओल्ड मैन, जस्ट टू लुक अराउंड अ बिट यू नो. आई हैड लाइक टू सी दोज ओल्ड टेम्पल्स एंड मैजिक, कंटिन्यू मिस्टर वाइट. तो मिस्टर वाइट कहते हैं कि मैं खुद इंडिया जाऊंगा और वहाँ पर चक्कर लगाऊंगा और वहाँ की अजायबी जो चीज़ें हैं वो देखूंगा और वहाँ के जो मंदिर है, जो जादू है, वो सब देखना चाहूँगा. What was that about a monkey's paw? Something you started telling me about the other day, Morris. तो वो कहते हैं कि तुम वो मंकी का पॉ, मंकी मतलब बंदर और पॉ मतलब उसका पंजा, तो मंकी के पंजे के बारे में तुम क्या बोल रहे थे उस दिन मुझे, मॉरिस? तो ऐसा वो पूछ रहे हैं. सर्जेंट showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. Surgeon showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. तो सर्जेंट ने उन्हें एक सूखा बंदर का पंजा दिखाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ. मॉरिस सेड, एन ओल्ड फकीर पुट अ स्पेल ऑन इट एंड नाउ इट इज़ अ टैलिस्मैन. तो उन्होंने कहा, मॉरिस ने कहा कि एक जो पुराने फ़कीर थे उन्होंने उस पर कुछ लिखा और वो अभी जादुई
पंजा बन गया। He was a very holy man and he wanted to show that faith ruled people's life. वो बहुत ही अपने रिलीजन है, अपना जो धर्म है उनको मानने वाले थे, धर्म को फॉलो करने वाले थे और उनको ये बताना था कि जो नसीब है, जो लक है, वो लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर होता है। एंड दैट टू इंटरफियर विथ फेट ओनली कॉज डीप सैडनेस। और अगर आप अपने नसीब से या अपने लक से उलझोगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। He put a smell on it so that their separate men could have 3 wishes each from it. तो उसने उस पर ये जादुई चीज़ लिखी है, कुछ लिखा है जिससे क्या हो सकता है कि 3 अलग अलग इंसान उससे विश मांग सकते हैं, 3 ख्वाहिश मांग सकते हैं। It would bring a disaster, continued surgeon, और ये तबाही मचा देगा। It has caused enough trouble already, और इसने ऑलरेडी इतने सारे तबाही मचा दी है। एंड थ्रू द अपॉन द फायर, और ये कह के उन्होंने वहाँ पर जो आग चल रही थी उसमें वो पंजा फेंक दिया। बट मिस्टर वाइट वॉज क्यूरियस एंड वॉन्टेड टू टेस्ट द पावर्स ऑफ द मंकीज पॉज। लेकिन मिस्टर वाइट जो थे वो उत्सुक थे और उनको जानना था कि ये मंकी के, ये बंदर के जो पंजा है उसमें क्या शक्ति है, क्या पावर है। He bent down, वो नीचे वले and quickly retrieved it from the fire, और झट से उन्होंने जो आग से वो पंजा निकाल लिया। Retrieved मतलब छुड़ाना, आग से वो पंजा निकाल लिया। He said, if you don't want it, give it to me, और उन्होंने कहा अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो मॉरिस। After reluctantly explaining the appropriate manner for making the wishes, फिर मॉरिस ने उन्हें ये चीज़ समझाई कि आप कैसे अपनी ख्वाहिश मांग सकते हो। warned him that he could have the paw but at his own risk, और उनको चौकन्ना भी किया कि अगर आपको चाहिए तो आप रखो, लेकिन आप अपनी खुद की रिस्क पर रखना। and departed soon afterwards, और उसके बाद वो चले गए। after the guest left, जब सर्जेंट मॉरिस चले गए, मिस्टर वाइट हेल्ड द पॉ इन हिज हैंड एंड सेड, मिस्टर वाइट ने अपने हाथ में वो पंजा लिया और बोला, आई विश फॉर 200 पाउंड्स, मुझे 200 पाउंड रुपए चाहिए। इट मूव्ड, ही क्राइड, और वो जैसे उन्होंने विश मांगी तो वो पंजा हिलने लगा। ही क्राइड ग्लांसिंग विद डिस्गस्ट एट द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, और वो जो पंजा था वो हिलने लगा और वो उछलकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। एज आई विश इट ट्विस्टेड इन माई हैंड लाइक अ स्नेक, और जो मिस्टर वाइट थे वो रोने लगे और बोलने लगे, जैसे ही मैंने ख्वाहिश की तो वो मेरे हाथ पर सांप की तरह चलने लगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ जेंटलमैन नॉक्ड ऑन द डोर, आई कम फ्रॉम मो एंड मैगिन्स योर सन्स एम्प्लॉयर, और दूसरी सुबह जब नेक्स्ट सुबह हुई तो एक जेंटलमैन, एक इंसान आता है, एक आदमी आता है और उनका दरवाज़ा खटखटाता है, और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बोलता है, आई कम फ्रॉम मो एंड मैगिन्स, ये कंपनी का नाम है। आपका लड़का जहाँ पर काम करता है वो कंपनी से मैं आया हूँ। द ओल्ड लेडी लुक्ड सरप्राइज्ड, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। फिर जो मिसिज़ वाइट थे, मिस्टर वाइट की जो वाइफ थे, वो एकदम सरप्राइज़ हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ गलत हो गया है। शी आस्क्ड ब्रेथलेसली, वो सांस लिए बिना बोलने लगे कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ है। हैज़ एनीथिंग हैपेंड टू माई सन, कुछ मेरे बेटे को हो गया, हर्बर्ट को कुछ हो गया है। वॉट इज़ इट, क्या है वो। द विजिटर लुक डाउन, तो जो आए थे दरवाजे पर थे वो नीचे देखे और उन्होंने बोला, बैडली हर्ट, बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। ही सेड क्वाइटली, उन्होंने इतना ही कहा। बट ही इज़ नॉट इन एनी पेन, लेकिन वो किसी दर्द में नहीं है। ओ थैंक गॉड फॉर दैट, और बोला कि थैंक गॉड फॉर दैट। But the sinister meaning of the visitor's assurance suddenly became clearly to the old lady and she looked at him. फिर वो जो लेडी थी, जो हर्बर्ट की मम्मी थी, उनको पता चल गया कि वो क्यों आए हैं और क्या बोलने आए हैं। His face was turned away, confirming her worst
fears. और जब उन्होंने कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि एक्चुअली में क्या हुआ है, तो वो जो लड़का था, वो जो आदमी आया था, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया. She caught her breath and put her trembling hand on her husband's. तो उनको पता चल गया कि उनके लड़के के साथ कुछ हादसा हुआ है और उनका लड़का अब दुनिया में नहीं रहा. तो उन्होंने अपना जो धूजता हुआ हाथ है वो अपने हस्बैंड के ऊपर रखा. There was a long silence. अब दोनों एकदम साइलेंस में चले गए, कोई कुछ वहाँ पर बात नहीं कर रहा था. The stranger expressed grief and handed over an envelope containing some amount of money as a compensation. तो जो स्ट्रेंजर जो आया था दरवाजे पर, उसने अपना दुख जाहिर किया और उनके हाथ में एक एनवलप, एक लिफाफा देकर चला गया. वो लिफाफे के अंदर पैसे थे. मिस्टर वाइट गेज्ड विद अ लुक ऑफ हॉरर एज इट विजिटर. तो मिस्टर वाइट अब चौंकते हुए जो हमारे उनके घर पर आया था उसको देखने लगे. हिज ड्राई लिप्स शेप्ड द वर्ड्स हाउ मच. और उनके सूखे होठ बोल रहे थे कि ये कितने हैं. 200 पाउंड वॉज द आंसर. 200 पाउंड्स उसने जवाब दिया. मिस्टर वाइट फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड बिकम अनकॉन्शियस. और मिस्टर वाइट को एक बहुत ही बुरा झटका लगा और वो बेहोश जैसे हो गए. ही was filled with sorrow at the turn of events. His wish was granted at the cost of his son's life. और ये हादसा उनको बहुत ही महंगा पड़ा. उनकी जो ख्वाहिश है वो तो पूरी हो गई, लेकिन उनके लड़के की जो जान थी वो चली गई. After a few days passed, और थोड़े दिनों बाद मिसेस वाइट हैड डिमांडेड द मंकीज पॉज एज शी वांटेड टू मेक अ विश एंड हैड हर सन बैक. थोड़े दिनों बाद मिसेस वाइट ने अपने हस्बैंड से ये कहा कि वो जो मंकी का पंजा है वो लाओ और मैं उसमें एक ख्वाहिश करूँगी और मेरा जो लड़का है वो वापस आ जाएगा. आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए. उसने कहा. शी सेड वाई, आई ओनली जस्ट थॉट ऑफ इट, शी सेड हिस्टेरिकली. द अदर 2 wishes, वाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर. तो उन्होंने कहा कि एक विश तो मैंने मांग ली है, बाकी 2 विश का मैंने सोचा ही नहीं, हमारी और 2 विश मांगने की बाकी है. शी रिप्लाइड रैपिडली. व्हाट विश, ही आस्क्ड. विश अवर बॉय अलाइव अगेन. तो ये विश करो कि हमारा जो लड़का है वो वापस जिंदा हो जाए. ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ. क्राइड द ओल्ड वुमन. तो ओल्ड लेडी रोने लगी. मिस्टर वाइट एक्सप्लेन्ड दैट नॉट ओनली हैड हर्बर्ट बीन डेड 10 days but also that his body has been decayed beyond recognition. तो वो अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि हर्बर्ट मर तो गया है, लेकिन मरने के बाद मरने के 10 दिन हो गए हैं उसको, और उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा. बट हिज वाइफ पुल्ड हिम टूवर्ड्स द डोर. लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो दरवाजे के पास ले जाती है और बोलती है उसे वापस लाओ. डू यू थिंक आई एम फ्राइटेंड ऑफ माई ओन सन. तुम्हें लगता है कि मैं अपने खुद के बेटे से डरूंगी. मिस्टर वाइट टुक आउट द मंकीज पॉ एंड रेज्ड हिज हैंड. तो मिस्टर वाइट ने वो जो मंकी का पॉ था, मंकी का पंजा था, वो निकाला और अपना हाथ ऊपर किया और उसने अपनी ख्वाहिश मांगी. आई विश माई सन अलाइव अगेन. मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो फिर से ज़िंदा हो जाए. द पॉ फेल ऑफ ऑन द फ्लोर एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स अ नॉक वॉज हर्ड एट द डोर. फिर से वो जो पंजा था वो ज़मीन पर गिर गया, वो हिलने लगा और ज़मीन पर गिर गया. और थोड़ी देर के बाद ही दरवाजे पर एक खटखट महसूस हुई. खटखट आवाज़ आई. हु कुड दैट बी एनक्वायर्ड मिस्टर वाइट. तो मिस्टर वाइट ने कहा कि कौन हो सकता है ये. दैट मस्ट बी माई सन, रिप्लाइड द ओल्ड लेडी एंड रैन टूवर्ड्स द डोर. तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो दरवाजे के पास भागती हुई गई और उसने कहा कि ये मेरा बेटा ही होगा. डोंट लेट इट इन फॉर गॉड सेक, क्राइड मिस्टर वाइट शिवरिंग इन फियर. अब मिस्टर वाइट को डर लगने लगा तो उन्होंने कहा कि उसको अंदर मत लेना, गॉड के लिए तुम उसको अंदर मत लेना. ऐसा वो बोलने लगे और धूजने लगे, डर के मारे कांपने लगे. यू आर अफ्रेड ऑफ योर ओन सन, लेट मी गो, आई एम कमिंग हर्बर्ट, आई एम कमिंग. तो मिसेस वाइट जो हर्बर्ट की मम्मी है, जो हर्बर्ट मर गया है, तो वो कहती है कि क्या तुम अपने खुद के बेटे से डर रहे हो, मुझे जाने दो, मैं आ रही हूँ हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग. ऐसा वो कह के चली जाती है दरवाजे के पास.
Mr. White searched frantically for the monkey's paw, fearful of what was likely to happen. और मिस्टर वाइट ने वो मंकी का जो पंजा था वो ढूंढा और अब वो सोचने लगे कि अब क्या होगा. As he heard the chain rattle back and the bottom board drawn slowly and stiffly from the socket. और धीरे धीरे वो जो दरवाज़ा था उसकी खटखट बढ़ने लगी और उस दरवाजे की जो चेन लॉक होता है वो नीचे जाने लगा और दरवाज़ा खुलने लगा. He found the paw and made his the third and last wish. तो उनको वो पंजा मिल गया और उन्होंने अपनी आखिरी विश जाहिर की. The sound of knocking stopped at once. तो जो ठक ठक का जो साउंड था वो अब रुक गया. Though its echoes could be heard within the house. लेकिन उसकी जो इको थी, जैसे कि हम एक आवाज़ करते हैं और अपनी आवाज़ वापस आती है उसको हम इको बोलते हैं, तो पूरे रूम में वो इको गूंज रही थी, आवाज़ गूंज रही थी. सडनली देयर वर साउंड ऑफ क्रैक्स एंड थंडर. और उतने में ही कुछ टूटने का और बिजली का आवाज़ आ रहा है. द हाउस स्टार्टेड कोलैप्सिंग. वो क्या हो रहा था, वो आवाज़ किसका था कि घर टूट रहा था. कोलैप्स मतलब डैमेज होना, टूटना. द रूफ, वॉल्स एंड स्टेयरकेस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. तो छत, दीवारें, सीढ़ियाँ वो सब नीचे गिर रही थी. दे रश टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड साइड इन डिसअपॉइंटमेंट एंड देन रन टूवर्ड्स मेन गेट ऑफ द विला. तो दोनों फटाफट नीचे उतरने लगे और जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके पास बाहर निकलने लगे और बाहर निकल गए. Outside the street lamp was spreading its light over a calm and empty road. और बाहर पूरा सन्नाटा था. जो स्ट्रीट लाइट थी वो अपनी लाइट रास्ते पर भेज रही थी और पूरा रास्ता खाली था, सन्नाटा था. The spell of the monkey's paws had worked. और जो मंकी के पंजे का जो जादू था वो अब चल गया और उन्होंने जो बोला था वो हो गया. जैसे कि ये चैप्टर यहाँ पे लास्ट, आपको पता नहीं है कि लास्ट विश उन्होंने क्या की, लेकिन हादसे के मुताबिक आप ये जान सकते हो कि उन्होंने लास्ट विश क्या की होगी. राइट, उन्होंने ये किया होगा कि हम बच जाए, लेकिन ये नहीं किया होगा कि हम कैसे बच जाए. ठीक है, हम घर के बाहर निकल जाए कैसे भी करके, ये उन्होंने विश मांगी होगी, लेकिन ये विश मांगना भूल गए कि वो सेफ्टी से घर से बाहर निकले. ठीक है, उन्होंने जल्दी जल्दी में ये विश मांग ली कि हम कैसे भी करके घर से बाहर निकल गए और एक ही ज़रिया था, जब घर टूटेगा तभी वो घर के बाहर निकल पाएंगे. तो ये विश उनकी ऐसे ग्रांट हुई. तो ये चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. जितना है हमारे पास उतने में हमको खुश रहना चाहिए, और अगर ज़्यादा लालच करने जाओगे तो आपसे कुछ उल्टा ही काम होगा और आपका ही उसमें नुकसान होगा.